देखिए बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आइज आपके लिए लेके आया हूँ और आपके चैनल में आर ए गुरुकुल में। देखिए, चैप्टर को पढ़ते हैं और नई नई चैप्टर को पढ़ने के लिए, नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। देखिए, क्या है पार्ट्स ऑफ आई। पार्ट्स ऑफ आई, पार्ट ऑफ आई, हमारे आँखों के पार्ट्स, आई के पार्ट कौन कौन से होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। पहला होता है कॉर्निया। क्या होता है बेटा? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है जान लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। कैसा होता है ये आउटर मोस्ट, ये बाहर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, माने बाहर की जो लाइट होती है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने में काम करता है। वो कम अवस्था में ही लाइट हमारी आंखों पर पड़े, वो इस बात का ध्यान रखता है। क्लियर है बेटा? दूसरा क्या कहता है? लेंस। लेंस क्या है बेटा? इट कंपोज अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल and the inverted image of the object on the retina. This is the convex lens that converts light. ये लाइट को भी कन्वर्स करता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरी बात ये कहता है, ये इट इज़ कंपोज बाय फाइब्रस जेली। ये एक फाइब्रस जेली से बना मटेरियल से बना होता है। ये इसका प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इसका प्रोवाइड काम ये होता है कि रेटिना लेंस से निकलने पर, ऑब्जेक्ट लेंस के निकलने के बाद इमेज कहाँ बने? रेटिना पर बने। इमेज कहाँ पर बने? रेटिना पे बने। कहाँ पे बने बेटा? रेटिना पर इमेज, रेटिना पर इमेज बने। रेटिना पर इमेज इसकी बन जाए। क्लियर? अब ये कहता है, अगला क्या है बेटा पार्ट्स? अगला है आपका पार्ट आइरिस। आइरिस क्या है? इट इज़ द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। माने इसका काम क्या होता है बाबू? इसका काम ये होता है कि ये आपके मसल्स को, डार्क मसल को कंट्रोल, माने साइज, पीपल ऑफ साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। पीपल ऑफ साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कहाँ होता है? ये यहाँ होता है। ये इसका काम होता है पीपल ऑफ साइज को कंट्रोल करने का कार्य होता है इसको ये होता है, और ये पीपल ऑफ साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। उसके मने में वो मसल्स को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। अब आता है, नेक्स्ट आता है बेटा पीपल। पीपल क्या है? पीपल, इट इज़ द विंडो ऑफ आइज। ये एक खिड़की होती है। किसकी? आई की खिड़की होती है। इट इज़ द सेंट्रल apparatus in the iris, it regulates and controls the amount of light entering the eyes। माने इसको ये विशेष करके क्या ध्यान देता है? ये ध्यान ये देता है कि कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। मेन पार्ट है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आइज। हमारी आँखों के अंदर कंट्रोल ये करता है कि लाइट उतनी ही आ पाए जितनी उसे ज़रूरत है।
कंट्रोल करता है लाइट को। क्लियर है बेटा। दूसरा आता है स्लेरी मसल्स। दूसरा नेक्स्ट आता है स्लेरी मसल। स्लेरी मसल क्या होते हैं बेटा? स्लेरी मसल देखते हैं, दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइड द कर्वेचर ऑफ लेंस। स्लेरी मसल्स एक इस तरीके से मसल्स होते हैं जो आपके लेंस को होल्ड करने में, पोजीशन में लाने में इनका महत्व बहुत होता है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत होता है। या आपके मसल्स को, या आप स्लेरी मसल्स आपकी लेंस को घटा बढ़ा करके उस पोजीशन पर, उस डायरेक्शन पे, उस मॉडिफाइड कर्वेचर पे लाते हैं जिससे आपकी वस्तु या आपकी थिंग या आपका ऑब्जेक्ट बड़े आराम से दिखाई दे सके। क्लियर है बेटा? ये लेंस पर आ सके या लेंस पर बन सके। क्लियर बेटा? बेटा आप देखेंगे, आप स्लेरी मसल्स के बाद आता है आपका क्या आता है बेटा? रेटिना। रेटिना क्या है? इट इज़ द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनुमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। माने ये रेटिना क्या है? हैविंग एनुमरस होता है जो नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल माने डेडिकेट करता है, माने इसे महसूस करवाता है कि कुछ ही माने कुछ परसेंट ही लाइट डेडिकेट्स कर पाए, लाइट जैसे लाइट सेंसिटिव सेल्स पर आ पाए कुछ नंबर। ठीक है। अगला होता है आपका ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है बेटा? ऑप्टिक नर्व का काम ऐसे जान लीजिए कि आइज़ जो कुछ भी देखती है, विजुअल इंफॉर्मेशन जो कुछ भी देखती है, वो डायरेक्ट सीधे रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है। रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है इंफॉर्मेशन, रेटिना से ब्रेन तक ले जाती है। ऐसे ही आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव द आइज। माने ऑप्टिक नर्व के द्वारा लीव द आइज, आइज को छोड़ देना, लीव कर देना, अलग, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। अगला क्या होता है? एक्वस ह्यूमरस, ह्यूमर। ये क्या कहता है? एक्वस ह्यूमर का मतलब ये होता है बाबू कि ये देख लेते हैं, बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। माने ये कहाँ पे होता है बेटा? बिटवीन द कॉर्निया और आई लेंस। ये आई लेंस, ये आई के जो लेंस है ये वाला हिस्सा, और कॉर्निया, आई लेंस के लेंस वाला ये वाला हिस्सा, और कॉर्निया, ये रही कॉर्निया, इनके बीच का, ये कॉर्निया है, इनके बीच में देयर इज़ ए स्पेस फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इसके बीच में जो स्पेस होता है और उस स्पेस में लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड जो लिक्विड भरा हुआ होता है इस कॉल्ड एक्वस ह्यूमर कहते हैं, विच हेल्प द रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी फोकस ऑन रेटिना। इसका काम क्या है? रिफ्लेक्ट करके लाइट को फोकस कहाँ पे करता है? रेटिना पे। इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई। माने ये प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, आई को न्यूट्रिशन। और इसका काम मेन क्या होता है? हेल्प टू करता है रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई। क्लियर है? माने न्यूट्रिशन आई को देता है, दूसरी बात ये प्रोवाइड करवाता है हेल्प टू रिफ्लेक्ट आई टू बी फोकस ऑन रेटिना। माने रेटिना पर रिफ्लेक्ट होकर के लाइट को पहुंचाने का काम यही करता है। अब आता है वर्टियस ह्यूमस। क्या है? विट्रस ह्यूमस, सॉरी, विट्रस ह्यूमस क्या है बेटा? वर्टियस नहीं, विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमस बेटा ये है द स्पेस बिटवीन
आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड बाय लिक्विड स्कर्ड बिटवीन, माने स्पेस बिटवीन आई लेंस से लेकर रेटिना तक, माने ये आई लेंस से लेकर के, ये आई लेंस से लेकर के, एक सेकंड बेटा, ये आई लेंस से लेकर के और रेटिना तक ये जो भरा होता है लिक्विड, ये सारा लिक्विड जो भरा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमर विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है। अब आपका आया अगला टॉपिक है बेटा, अगला टॉपिक है आपका 4 पॉइंट ऑफ आई, माने 4 पॉइंट ऑफ आई में क्या होता है बाबू, 4 पॉइंट ऑफ आई में हमारा जो दूर की चीज़ होती है वो बहुत क्लियर दिखाई देती है, बट पास की चीज़ जो आती है वो बहुत धुंधली, अनसीन दिखाई देती है, माने दिखाई ही नहीं देती है, ऐसे समझ लीजिए। 4 पॉइंट क्या है आपका, 4 पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आईज कैन सी क्लियरली फॉर अ नॉर्मल आई, इट इज़ इनफाइनाइट। कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच, माने इनफाइनाइट के कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा है, टू विच आई कैन सी क्लियरली, बड़े आराम से इसको आंखें देख सकती हैं, नॉर्मल आई। क्योंकि जो चीज़ आपकी फोकस पे रखी होती है बेटा, सॉरी, जो चीज़ आपकी कहाँ पे रखी है, उस पे रखी है, जो चीज़ आपकी इनफाइनाइट पे रखी है तो वो कैसी रेज जाती है, पैरेलल रेज जाएंगी, और पैरेलल रेज जाएंगी तो बड़े आराम से जो रेटिना है, रेटिना पे बड़े आराम से इमेज को बनाया जा सकता है या डाला जा सकता है, तो इसे इमेज बड़े आराम से फॉर्म्ड हो जाएगी। क्लियर है बेटा। अब इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर अ पॉइंट ऑफ मायोपिक आइज, मायोपिक आइज कहा जाता है, बड़े आराम से देखी जा सकती हैं, या मायोपिया कहा जाता है, जहाँ पर हम दूर की चीज़ को माने दूर की चीज़ रखी वस्तु को बड़े आराम से देखा जा सकता है। क्लियर है बेटा। अब आपका आता है नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई क्या कहते हैं, कहता है बेटा मैक्सिमम सॉरी मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance at which an object can be seen most distinctly between any strain is called the least distance of the distinct vision, माने विदाउट एनी स्ट्रेन पर बड़े आराम से, माने कैन सी मोस्ट, एक मिनिमम इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हो, माने थोड़ी दूरी पर, कहाँ पे, थोड़ी दूर पर, जैसे सपोज कीजिए ये कोई आइज है, ये कोई आई है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो पास, ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे बड़े आराम से, बड़े आराम से उस ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन, माने बिना कोई दिमाग तनाव के, स्ट्रेन के, आप उस ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बड़े माने वो थोड़ी दूर पर रखा है जिसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं। उसका नॉर्मल आई की वैल्यू क्या होती है,
25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल आई की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। फॉर एन आई नॉर्मल आई इट वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। नॉर्मल आई, नॉर्मल ईयर पॉइंट पर रखा है 25 सेंटीमीटर पर, तो इमेज बड़े आराम से बिहाइंड द रेटिना फॉर्म्ड हो। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कहता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है बेटा मसल्स के द्वारा, जो सिलेरी मसल्स के द्वारा उसकी क्षमता को घटाना या बढ़ाना, माने सही दिशा पे सही जगह पे लेके आना। क्या होता है, फोकल पे लेके आना। कहाँ पे लेके आना बेटा, फोकस पर, फोकल पर, फोकल लेंथ पर लेके आना, माने फंक्शन को चेंज कर फोकल पर लेके आना। क्या कहता है, द प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, बाय विच सर्टेन मसल्स, सिलेरी मसल्स फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई। जो आई का जो फोकल लेंथ है उसे चेंज करके, सो दैट द इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। माने किसी भी तरीके से एडजस्ट करके, इसका काम क्या 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 करना होता है, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। इसका काम क्या होता है बेटा, एडजस्ट करना। माने ये कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिलेरी मसल्स के द्वारा माने लेंस चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आइज, आइज की फोकल लेंथ को चेंज करता है, सो दैट द इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड, जिससे इमेज बड़े आराम से क्लियरली फॉर्म्ड हो। कहाँ पर, रेटिना पर। इस कॉल्ड एकोमोडेशंस ऑफ आइज, यही क्या कहलाता है, एकोमोडेशंस ऑफ आई कहलाता है। क्लियर है बेटा, क्या कहलाता है, एकोमोडेशंस ऑफ आई कहलाता है। इट if the object is consideration is a distance for the image to form at retina, the focal length has to be large, has to be large. Here the ciliary muscles relax, thereby thinning the eyes lens. The focal length is increased, the image is perfectly on. अब ये कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट इज कंसिडरेशन इज अ डिस्टेंस द इमेज फ्रॉम द, माने ये अगर ऑब्जेक्ट आपका थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है, आँखों से, रेटिना से थोड़ी दूरी पर रखा है, तो सिलेरी मसल्स बड़े आराम से रिलैक्स हो जाती है, और एक थिनिंग, माने अगर दूर पे रखा है तो सिलेरी मसल्स, कौन सी सिलेरी मसल्स, ये वाली सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स, ये वाली सिलेरी मसल्स काम क्या करती हैं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा सिलेरी मसल्स हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं बेटा, रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के बाद ये एक थिनिंग द आई लेंस बना देती है, माने एक पतला आई लेंस बना लेती है, जो फोकल लेंथ इंक्रीज कर लेता है, एंड इमेज इज परफेक्टली ऑन द रेटिना, और इमेज बड़े आराम से परफेक्टली फ्रॉम द रेटिना पर बन जाती है। क्लियर है बेटा। अब ये कहता है सिमिलरली, इसी प्रकार इन द केस ऑफ नियरलिंग ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द देयरबाय थिकनिंग द लेंस, द कॉज रिड्यूस इन द फोकल लेंथ फॉर द आइडियल इमेज फॉर्मेशन। ये साफ कहता है कि, ये साफ क्या कहता है बेटा, ये साफ ये कहता है कि जब सिमिलरली
इन द केस ऑफ नियरिंग ऑब्जेक्ट द स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। दूर पर स्लेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और पतला लेंस बनाती हैं, ठीक है बेटा। बट अगर वही ऑब्जेक्ट आपके पास में रखा है, बट वही ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में रखा है तो जो स्लेरी मसल्स हैं, जो स्लेरी मसल्स हैं वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और इट कॉज रिडक्शन इन द फोकल लेंथ, माने ये फोकल लेंथ को रिडक्शनल करने लगती हैं और फॉर आइडियल इमेज फॉर्म होती है, बड़े आराम से इमेज उसमें आइडियल इमेज फॉर्म हो जाती है। माने स्लेरी मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट मिलाना और थिक हो जाती हैं और स्ट्रेस लेने लगती हैं और इमेज को बनाने का काम करती हैं ऑन रेटिना पर। क्लियर है बेटा? जैसे देख लेंगे, पहला केस में देखेंगे, केस फर्स्ट में कहता है टू सी फॉर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेटिना से, अगर ऑब्जेक्ट रेटिना से आपका दूर है, दूर है, जो यहाँ पे स्लेरी मसल्स होंगी, जो यहाँ पर स्लेरी मसल्स होंगी, जो यहाँ पर स्लेरी मसल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी बेटा, रिलैक्स हो जाएंगी, स्लेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी। और आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, जो आई लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, थिन हो जाएगा, और फोकल लेंथ पर इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और ऑब्जेक्ट रेटिना पर बड़ा आराम से दिखाई दे जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या कहता है बेटा, दूसरे केस में बाबू ये कहता है, क्या कहता है बेटा, दूसरे केस में ये कहता है, दूसरे केस में ये कहता है केस सेकंड टू सी नियर ऑब्जेक्ट, अगर यही ऑब्जेक्ट नियर रखा है, कहाँ रखा है, बिल्कुल पास में रखा है ऑब्जेक्ट, नियर, तो स्लेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, माने स्लेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, स्लेरी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, माने मोटी हो जाती है, क्या हो जाती हैं बेटा, मोटी हो जाती है। अब मोटी हो जाने का काम ये है, मोटी हो जाती हैं जिसके कारण लेंस, आई लेंस क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, फोकल लेंथ बेटा कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कैसे हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। कहाँ, किस केस में इंक्रीज होती है, जब ऑब्जेक्ट नियर फार रखा हो, और जब ऑब्जेक्ट नियर रखा हो तो वो डिक्रीज हो। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है?